नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल ही आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात बिहार इलेक्शन की कर लेते हैं, जहां इस बार नेताओं ने जेन जी को भी अपना वोट बैंक बना लिया है। इस जनरेशन को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार की जंग छेड़ दी है। मीम्स और रील से चुनावी माहौल बनाने की कोशिशें बिहार में की जाने लगी हैं। 2020 के मुकाबले इस बार इंटरनेट मीडिया पर प्रचार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। बीते 2 सालों में युवाओं के साथ साथ हर एक वर्ग के लोगों के बीच में इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक की पहुंच बढ़ी है और इसीलिए चुनाव की दिशा भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से तय होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जेन जी को साधने में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। डिजिटल प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेन जी को लुभाने की रणनीति में सबसे बड़ा फोकस 15 से 20 सेकंड की रील, ट्रेंडिंग मीम्स, वायरल हैशटैग और डिजिटल विज्ञापन पर है। पीआर टीम की मदद से यह तय हो रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा संदेश भेजा जाना है, किस समय कौन से पोस्ट और वीडियो अपलोड किए जाएंगे, युवाओं की रुचि के अनुसार कौन से ट्रेंड अपनाए जाएं। किसानों की समस्या युवाओं से जुड़े मुद्दों पर होता है। फोकस पीआर के रूप में काम करने वाले सलाहकार की अगर माने तो 2020 में इंस्टाग्राम पर रील्स का चलन कम था, लेकिन 2 सालों में इसका ट्रेंड इतना ज्यादा हो गया है। अब हर 1-1.5 महीने में ये ट्रेंड बदल भी जाता है। युवा जल्दी ही आकर्षित होते हैं और उसी के अनुसार रणनीति बनानी पड़ती है। शिक्षा, बेरोजगार, स्टार्टअप, खेल, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, परीक्षा की तैयारी और रोजगार जैसे मुद्दों पर विशेष तरीके से फोकस किया जा रहा है। युवा वर्ग अब सिर्फ नारे नहीं देखता है, वो समाधान चाहता है। इस बार युवाओं की सक्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चुनावी माहौल इंटरनेट मीडिया पर पल भर में बदल सकता है। पिछले चुनाव में फेसबुक पोस्ट और टेलीकॉलिंग का सहारा लिया गया था, लेकिन अब रील और मीम को सत्ता की सीढ़ी बनाने का काम किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम युवाओं की समस्या से लेकर छोटे छोटे वीडियोस, इंफोग्राफिक और लाइव सेशन करते हुए देख सकते हैं। शिक्षा और रोजगार पर सुझाव देना, मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद करना, खेल प्रतिभाओं को आगे लाने की दिशा की बात करना। जन स्वराज से जुड़े एक भावी प्रत्याशी की अगर माने तो उनकी पीआर की जो टीम है, विधानसभा क्षेत्र के रोजगार और किसानों की समस्या और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर ये काम कर रही है। डिजिटल माध्यम से इन मुद्दों को उठाकर युवाओं और आम मतदाताओं से सीधे संवाद किया जा रहा है। एक दिन के कंटेंट पर 7 से 8 हजार खर्च होता है। युवाओं का विश्वास जीतने के लिए डिजिटल प्रचार में आक्रामकता भी जरूरी है। सही समय पर सही संदेश देने से युवाओं का मन जीता जा सकता है। यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कुंजी है। भागलपुर की 7 विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी और मौजूदा विधायकों की पीआर टीम इंटरनेट मीडिया के जरिए युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने और उनका मिजाज भांपने में जुट गई है। इंटरनेट मीडिया पर डिजिटल प्रचार पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। चुनाव से लेकर मतगणना तक का डिजिटल प्रचार पैकेज लाख रुपए से शुरू हो गया है। जेन जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए ट्रेंडिंग गाने, मीम्स की भाषा और आकर्षण वीडियो कंटेंट पर काम होता है। चुनाव में किस मैदान में क्या बोलेंगे, किस वक्त कौन सा पोस्ट वायरल होगा, इसकी पूरी योजना पहले से ही तैयार कर ली जाती है। तो वहीं तो अब ये सवाल युवाओं से है कि चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।